राधे सर। राधे राधे। सर एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का। जी। कुछ बच्चे इस डर के मारे रेकी नहीं सीखते कि उनको लगता है अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करेंगे जी। तो उनके ऊपर बैक उसका असर आ जाता है या वो रोग उनके ऊपर आ जाता है। हाँ, कईयों के मन के अंदर बहुत डर रहता है कि जब हम रेकी सीख लेते हैं तो जब वो किसी को ट्रीटमेंट करेंगे कि उनके ऊपर आपका यही सवाल है। जी सर। हाँ, हो कईयों के साथ होता है। वो क्यों होता है? देखिए, जब रेकी है, रेकी का एक असूल है कि पहले हमें रेकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है पूरा। जी। ठीक है। अब जो रेकी सीख चुका हुआ है उसके चक्रास जो हैं क्या उतने शक्तिशाली हो गए कि वो जो भी ऊर्जा दे रहा है कि वो यूनिवर्स से उसने एकत्रित की कि वो अपनी प्राण ऊर्जा यूज़ कर रहा है। क्या होता है कि हमारे ना अंदर शरीर के अंदर आप रेकी सीखे हो नहीं सीखे हो, मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, ऊर्जा रहती है हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। प्राण यानी जी। शरीर के जो प्राण हमारे चलाती जी। है ना। तो मान लीजिए कोई रेकी नहीं सीखा, सपोज करो जैसे ऑनलाइन किसी ने बोल दिया ऐसे ऐसे करके आपने रेकी चल ली तो आप सीख गए। अब आप किसी को भी हील कर सकते हो। ठीक है, मानसिक तौर पर उसको डेवलप कर दिया गया कि आप अब रेकी कर सकते हो, लेकिन उसके पास वो कनेक्टिविटी अभी नहीं है यूनिवर्स से। ओके। ठीक। अब मेडिटेशन भी इसके ऊपर वर्क करती है कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपके पास एक ऊर्जा एकत्रित हो रही है, एकत्रित पर लेकिन सफिशिएंट है दूसरों को हील करने के लिए या नहीं। जी। ठीक है। तो मान लीजिए अब उसने किसी को हील करना शुरू किया, सिर्फ उसने 10 15 20 दिन जो प्रैक्टिस करी थी शुरू कर दिया। जी। अब उसके ऊपर बैक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उतने काबिल नहीं था अभी उसको। ओके। हाँ, उसको अभी अपने चक्रास पे अपने ऊपर वर्क करना था, प्रैक्टिस करनी थी, मेडिटेशंस करनी थी, ताकि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि अपने आप को तो स्वस्थ रख ही सकता है, साथ में दूसरों को भी स्वस्थ रख सके, जहाँ उसका कोई भी कार्य के लिए वो हील कर सके। ओके। जी। एक क्वेश्चन और था सर जी। स्टूडेंट्स का जी। कि आप बोलते हो कि किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में रेकी नहीं देनी हाँ या जी। कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहिए, उसका क्या रीज़न होता है सर? उसका देखो दो रीज़न है। एक तो पहले कि आप प्राण ऊर्जा या ऊर्जा इसको बड़ा मतलब ऐसे देखिए, स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ है फ्री होनी चाहिए। जी। ठीक है। हाँ, आपको आपके धर्म के हिसाब से ग्रंथ मिल गए, उनको पढ़ो। जी। ठीक है, वो आप लोगों की फ्री में है। क्या वो फ्री में मिलते हैं हमें? नहीं ना। ऐसे ही यूनिवर्स का एक असूल है कि वो आपका टाइम लेती है। जी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम कीमती नहीं है तो आप दे दो फ्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती है टाइम। देखो एक एग्जांपल है कि सपोज किसी की मृत्यु हो रही है कि उसके पास इतना बड़ा पैसा है कि वो पैसा देकर कुछ क्षण या कुछ पल खरीद सकता है? नहीं खरीद नहीं सकता, सर। है ना। तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिसेस की, मेडिटेशंस की, उसके ऊपर टाइम दिया, सालों लगाए या महीनों लगाए, तो आपको वो चीज़ आई। ठीक है। जब आपने उसको दी उतनी ऊर्जा उसको चले गई, यानी आप तो खाली हो रहे हो ना। आपके अकॉर्डिंग गिव एंड टेक का रूल है देखो मेडिटेशन। नेचर का रूल है गिव एंड जी। टेक, इसीलिए हम बोलते हैं भैया ये फ्री में मत दो, मत करो। तो अगर मतलब कोई भी फीस लेते हैं या कुछ भी हाँ। लेते हैं किसी को रेकी देने के लिए, हाँ, तो फिर तो नहीं बैक उसका कोई असर होता? देखो बैक तो वैसे भी नहीं आएगी जी। जब आप उस लायक हो गए। ठीक है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर को भी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं जी। जब उसको माहिर होने में। ऐसे ही पहले खुद माहिर हो जाओ। जब आप उस लायक बन गए, माहिर हो गए, आपके पास उतनी ऊर्जा है कि आप किसी को हील कर सकते हो। क्या होता है कि जब तक हम कम से कम 10 बंदों को एक दिन में हील करने के लायक नहीं बने, तब तक प्रैक्टिस जारी रखो। ओके। हम भी करते हैं प्रैक्टिस, हम भी मेडिटेशन अभी तक करते हैं। क्यों? हमें भी ऊर्जा चाहिए होती है कि ताकि दूसरे, देखो अब कोई व्यक्ति को खांसी जुकाम है वो छोटी चीज़ है, किसी को बुखार है वो छोटी चीज़। अब किसी को कैंसर प्रकार की रोग है, जी। उसमें कितनी ऊर्जा जाएगी, किसी को डिप्रेशन है उसमें कितनी ऊर्जा। इसलिए हमें उतना, हमें स्पिरिचुअली मेडिटेट करना, हमें प्रैक्टिसेस करनी है, हमें अपने आप को समय देना ही पड़ता है, अपने आप को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन करनी मैंडेटरी है। पड़ती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं भैया ये फ्री में मत करो या मत दो। हाँ, उसका ये है कि अगर आप उसका कुछ मतलब चाहते हो, दया भावना है आपके मन के अंदर, तो आप उसकी फीस कुछ और निर्धारित करो। जरूरी नहीं है पैसे लेने हैं, आप फीस कुछ और निर्धारित कर सकते हो। ठीक
ठीक है, तो जो सामने वाला होगा उसको भी वो उसके ऊपर उतरना होगा। ऐसे ही यूनिवर्स है कि मान लीजिए कोई रेकी सीखा हुआ है, कोई नहीं सीखा हुआ है या प्रैक्टिस में है, हम हमारे अंदर विशेष तो रहती हैं। जी सर। है ना? तो सपोज करो हम विशेष करते हैं तो यूनिवर्स क्या लेता है, हमारे प्राण ऊर्जा। हमारे पास और कोई ऊर्जा नहीं है। जब रेकी करते हैं यूनिवर्स से ऊर्जा ही वो हमारे अंदर है, चक्रास में है, थोड़ी बहुत हमारी लग गई। मान लो आप एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है पड़ा, ठीक है, मेरी इनकम से ज़्यादा, तो मेरे को कोई चीज़ लेनी है, तो जब मैं बाज़ार गया वो 10,000 में आई, 90,000 फिर पड़ेगा, यानी कि मैंने इजी वे में ले ली। ऐसी मेरे पास इतनी 1 लाख टाइप की ऊर्जा पड़ी है, मेरे को किसी को हील करना है, मैंने वो 10,000 टाइप मनी जो थी ऐसी 10,000 पॉइंट्स खर्च कर दिए, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मान लो मेरे पास ऊर्जा नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है, मेरे को वो चीज़ लेनी है, मेरे को कितना टफ होगा वो लेना, जी। है ना? जहाँ लोन लूंगा या किसी से उधारी मांगूंगा, उधारी अलग से चढ़ेगी, है ना? ऐसे ही इसका मूल्य इतना है। तो अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे, मैनिफेस्टेशंस, यानी कि तभी कर पाओगे जब आपके पास उतनी ऊर्जा होगी। विदाउट ऊर्जा करोगे तो क्या होगा कि आपकी प्राण ऊर्जा जो बहुत कीमती है वो लग जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग फिर विशेज़ हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैनिफेस्टेशन तभी फिर सक्सेसफुल होगी अगर हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होगी तो। नहीं, देखो, सक्सेसफुल तो तब भी होती है जब हमारे पास प्राण ऊर्जा नहीं, मतलब हमारे पास दूसरी ऊर्जा नहीं है, हमारे पास प्राण ऊर्जा है, तब भी सक्सेस। लेकिन हमें पता नहीं है उससे होता क्या। कई लोग सर इतना पाठ पूजा नहीं करते। हाँ जी। आपने बोला ना कि प्राण ऊर्जा और ज़्यादा एकत्रित करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है जी या पाठ पूजा बढ़ाना पड़ता है, जी। तो उनकी फिर विशेज़ कैसे पूरी होती हैं? देखो, विशेष पैसे भी पूरी होंगी, जी लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं। प्राण ऊर्जा ये थोड़ी है कि आज उन्होंने प्राण यूनिवर्स ने हमारी प्राण ऊर्जा ले ली तो हम सफा चट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होगा, धीरे 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 हमारी विशेष पूरी हो रही है, चाहे छोटी है चाहे कोई बड़ी है, लेकिन वो प्राण ऊर्जा उतनी मात्रा में जा रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए काबिलता छोड़ता जा रहा है। ओके। हाँ, तो हमारा शरीर लेजी हो जाएगा, या फिर मतलब ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, या फिर हम कोई भी जैसे बीमारी, मतलब छोटी मोटे कोई रोग होते हैं, उससे लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सारी मेडिसिन लगने लग जाती हैं। जी तो ओवर विशेस के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं होती वो मैनिफेस्टेशन ही हैं, ओके। लेकिन उसके बदले हमारी प्राण ऊर्जा जा रही है। तो इसका हमारे कर्मा से भी कनेक्शन होता है? लाइक जैसे कहते हैं कि हमारे कर्माज में ये चीज़ थी इसीलिए हमें ये रोग आया। देखो, कर्मास का चैप्टर अलग है। ये है कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है कहाँ कहाँ यूज होती है और कैसे कैसे यूज होती है। ओके। कर्मास जो है, कर्मास तो जो हमें मिला हुआ है गॉड की तरफ से, वो हमें मिलना ही है। ओके। रेकी से, जहाँ किसी ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से, जहाँ किसी चीज कोई भी नाम जप से हमारा कोई कर्म कटेगा नहीं। हाँ, अगर गॉड चाहेंगे वो कट सकता है। रेकी क्या करती है, आपको यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट कर देती है। अगर हाँ आप उसके साथ रोज रोज अपनी कोई, मतलब आपको लग रहा है हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए, जब मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को मिलना चाहिए, तो आपके पास उतनी ऊर्जा सफिशेंट है, तो जब आप बार बार गॉड को रिक्वेस्ट लगाते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो कर्मास कट गए। लेकिन जी। हम लोग खुद से कर्मास नहीं काट सकते, वो तो आपको गॉड भोगने ही पड़ेंगे। करेंगे। जी हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, आपने जी, इतना गाइड किया। थैंक यू। थैंक यू।